बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपको कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह, इसकी होम्योपैथिक अद्वियात और इसका देसी तरीका भी बताएंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। व्यूवर्स, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड किस तरह क्यों बढ़ जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है क्या? ये एक फैट सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। ये तमाम सेल्स का अहम कंपोनेंट है और कुछ हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के काम आता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे कॉमन वजह खाने पीने की वो चीज़ें हैं जो सैचुरेटेड फैट से भरपूर होती हैं, जैसा कि चर्बी वाला गोश्त, मलाई के साथ दही, चीज़, पनीर, घी, मक्खन, चॉकलेट, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस फूड, डीप फ्राई करी हुई चीज़ें, खाने पीने की वो अशिया जिसमें बहुत ज़्यादा घी और तेल हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं। इसलिए रोज़ाना ग़िज़ा में इनको महदूद लेना बेहतर है। इसी तरह अगर आपके यहाँ चलना फिरना कम है या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत लेजी लाइफ गुजारते हैं, तो ये भी आपका HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम करके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। एक और रीज़न स्मोकिंग भी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी रगों में प्लाक बनकर जमा होने लगता है, जिससे रगें ब्लॉक हो सकती हैं। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और ऐसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। अब आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह बताते हैं। यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से जिस्म में बनता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने की सूरत में यह हड्डियों के जोड़ों में क्रिस्टल्स फॉर्म में जमा होने लगता है, जिससे दर्द और सूजन हो सकती है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में गठिया की बीमारी भी हो सकती है और इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो सकता है। अब हम आपको प्यूरिन से भरपूर ग़िज़ाओं के बारे में बताते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सुर्ख गोश्त, कलेजी, सी फूड, पालक, गोभी शामिल है और ये यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ा सकते हैं। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको हम देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री पढ़िए। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में रहता है। आपने करना यह है कि 2 लीटर आपने पानी लेना है, इसमें 1 इंच के बराबर टुकड़ा आपने दार चीनी का डालना है। 2 सब्ज इलायची के दाने निकाल कर डालने हैं। 1/4 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच सौंफ डालना है। फिर आपने इस पानी को 24 घंटे के लिए अलग से रख दें और अगले दिन आपने इस पानी को छान कर पीना है, यानी इसको आप पूरा दिन वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड कम करने के लिए बहुत फ़ायदा मिलता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक ज़बरदस्त दवा है जिसे कोलेस्ट्रीनम कहते हैं। ये आपको 3x पावर में 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है क्रेडागस मदर टिंचर और एलियम सटाइवा मदर टिंचर। ये दोनों बराबर मिला के आधा कप पानी में 20 कतरे दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। यूरिक एसिड के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एसिड बेंजोइकम 30 पावर में। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर सुबह और शाम 2 मरतबा लेना है। इसे आप 3 से 4 माह इस्तेमाल करें तो इससे यूरिक एसिड कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। वीवर, इसके अलावा कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा कैंट जामे सेहत भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसका आप 1 खाने का चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अंदर अदरक, लहसुन, नींबू और दीगर होम्योपैथिक अद्वियात शामिल हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।